लॉकडाउन शुरू किया है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को। इस महामारी से बचने के लिए जो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आपके सोशल मीडिया के माध्यम मैंने देखा है, एक केला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 3-3 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अगर वो 50 किलो अनाज बांटते हैं तो हर मीडिया में छपवाते हैं। अगर प्रशासन ने कहीं विरोध कर दिया तो थाने पर पहुंच जाते 150 संख्या में, तब सोशल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं रह जाता। कोरोना के मामले में मैं पहले नहीं जानता था। मैंने 18 मार्च को जो हम हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे दे दिया था, उसके लिए मैंने खेत भी व्यक्त किया। अपने आवाज़ पर एक दिन 100 कुंटल 50 कुंटल चावल 50 कुंटल गेहूँ बांटने का काम किया था। और उस समय मैंने पूरी कोशिश किया और लाइन बैठाया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी मैंने 1 मीटर करवाया था। लेकिन ये अपने यहाँ सुधार लाया नहीं तो देखिए, देश के अंदर एक न्यायपालिका, एक विधिपालिका, एक कार्यपालिका, एक पत्रकारिता, चारों स्तंभ है देश के। देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 और इस समय सरफराज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो से। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आजमगढ़ अंबाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले एक ऐसे शख्सियत की कहानी दास्ता आपसे हम पहले भी मुलाकात करवा चुके हैं। अब उनकी कामयाबियों के बारे में, उनके बयानों को लेकर, वो लगातार जब से कोरोना वायरस महामारी पूरे देश में फैला तब से वो विवादित बयानों में घिरे रहे हैं। कहीं जब उन्हें यह नहीं जानकारी था कि कोरोना क्या है, तब उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उसके बाद उन्होंने खेत भी मांगा। और दूसरी बात तब हुई कि जब ये कोरोना के चपेट में आए मजदूरों की सहायता कर रहे थे, अपने लोगों की सहायता कर रहे थे, गरीब लोगों की सहायता कर रहे थे, तब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक बार फिर चर्चा में आए। और इस बार किस तरह से चर्चा में आए हैं, आइए देखते हैं सरफराज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सांसद रमाकांत जी के आवास पे अंबारी। सर, ये जो कोरोना वायरस जो इस समय चल रहा है, मुसीबत की घड़ी, आप गरीबों को इस वक्त क्या क्या मदद दे रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं जी। देखिए, कोरोना के मामले में मैं पहले नहीं जानता था। मैंने 18 मार्च को जो हम हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे, जीव विज्ञान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, गुप्ता जी ने लिखा है जी कोरोना के बारे में। मैं उस कोरोना को समझ कुछ बयान भी दे दिया था। उसके लिए मैंने खेद भी व्यक्त किया, क्योंकि पता लगा ये कोरोना उससे हट करके है जी और ये बहुत भयंकर महामारी का रूप ले लिया है जी। इसलिए मैं आज अपने अंबारी आवास पर लगातार 22 मार्च से अब तक निकला नहीं हूँ जी। सरकार ने लॉकडाउन किया है, उसका पालन भी कर रहा हूँ। लेकिन आपने भी सवाल उठाया गरीबों के मामले में। ये सही है कि यहाँ हमारे गांव देहात में, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, वो कम से कम 30% 40% लोग ऐसे थे प्रतिदिन दिन भर कमाते थे और शाम को भोजन की व्यवस्था करते थे उस कमाई से। आज वो बहुत भयंकर भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। उसी के तहत मैंने आजमगढ़ में अपने आवाज़ पर एक दिन 100 कुंटल 50 कुंटल चावल 50 कुंटल गेहूँ बांटने का काम किया था। और उस समय मैंने पूरी कोशिश किया और लाइन बैठाया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी मैंने 1 मीटर करवाया था। लेकिन गरीब जनता है, जब मैंने बांटना शुरू किया तो सब लोग भीड़ लगा दिए, पालन नहीं कर पाए वो। तो मैंने तो कराया था, मैंने तो लॉकडाउन जो लगा सोशल डिस्टेंसिंग वाला मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन जनता ने तोड़ दिया। और उसके बाद शाम को मुझे पता लगा कि जब वहाँ प्रशासन नहीं था, कोतवाली सिधारी के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, पुलिस के लोग थे, इंस्पेक्टर थे, सब लोग थे, वो लोग भी नहीं पालन करा पाए। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से शाम को पता लगा कि मेरे ऊपर FIR एक केला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 3-3 लोग फोटो खिंचा नहीं बनाई। अगर वो 50 किलो अनाज बांटते हैं तो हर मीडिया में छपवाते हैं। और मैंने ये, अगर प्रशासन ने कहीं विरोध कर दिया तो थाने पर पहुंच जाते 150 कुंटल आ रहा है, तब सोशल डिस्टेंसिंग का मामला। जो गरीब हैं उनको बांट। लेकिन रमाकांत यादव जो तो मैंने देखा है आपके टीवी के माध्यम से, इसलिए मैंने बांटना शुरू किया और ये लगा। और अभी टीवी में बराबर देख रहा हूँ, मैं खुद अपने लोगों से, जनता से अनुरोध करता रहा बराबर कि जो सरकार ने लॉकडाउन
किया है, जी इसका सभी लोग ईमानदारी से मजबूती से पालन करें। जी नहीं तो ये महामारी अगर फैल जाएगी तो हम समझते करोड़ों की संख्या में हमारे लोग अपने जान से हाथ धो जाएंगे। लेकिन टीवी को सुनने के बाद थोड़ा जरूर कष्ट होता है, थोड़ा अंगुली उठ जाती है जब ये कहा जाता है कि 8,500 लोग भारत में कोरोना के मरीज हैं, उसमें 1500 तबलीगी जमात के लोग हैं। 1500 तो तबलीगी जमात के लोग कहा जाता है, लेकिन 8,500 में 1500 अगर तबलीगी है तो 7,000 कौन लोग हैं उसको बताना चाहिए सरकार को। ने वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, कि RSS के लोग हैं, कि बजरंग दल के लोग हैं, कि हिंदू जुआ बाहिनी के, कौन कौन लोग बताना चाहिए। नहीं तो लोग अंगुली उठाते हैं, चर्चा करते हैं कि ईमानदारी नहीं मीडिया में चल रही है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रभक्ति करूँ और कर भी रहा हूँ। ये इस तरीके से जो मीडिया के लोग उछाल रहे हैं, कहीं न कहीं समाज में दुराव पैदा हो रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं। क्योंकि ये देश जो है हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जात, हर बिरादरी का है और सभी लोग देश के प्रति एक अच्छी आस्था रखते हैं। लेकिन जो भड़काया जा रहा है ये देश के हित में नहीं होगा। दूरियां बढ़ेंगी, देश कमज़ोर होगा, राष्ट्र कमज़ोर होगा, हम लोग कमज़ोर होंगे, सामाजिक व्यवस्था कमज़ोर होगी, टूटेगी। रहा सवाल, मैंने टीवी पर ये भी देखा, ये कहा गया, देखिए ये दो रास्ते बनते हैं, दो बातें सामने आती हैं, तब उस समय लोग आम इस तरीके से जो मीडिया के लोग उछाल रहे हैं, कहीं न कहीं समाज में दुराव पैदा हो रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं। क्योंकि ये देश जो है हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जात, हर बिरादरी का है और सभी लोग देश के प्रति एक अच्छी आस्था रखते हैं। लेकिन जो भड़काया जा रहा है ये देश के हित में नहीं होगा। दूरियां बढ़ेंगी, देश कमज़ोर होगा, राष्ट्र कमज़ोर होगा, हम लोग कमज़ोर होंगे, सामाजिक व्यवस्था कमज़ोर होगी, टूटेगी। रहा सवाल, मैंने टीवी पर ये भी देखा, ये कहा गया, देखिए ये दो रास्ते बनते हैं, दो बातें सामने आती हैं, तब उस समय लोग आम जनता, आम पढ़े लिखे लोग चर्चा करते हैं कि जिन तबलीगी जमात के लोगों को भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया था, उन्हें अनुमति दी थी और फिर उनको ये कहा जा गया बाद में कि ये छिपे हुए थे, निजामुद्दीन दिल्ली में छिपे हुए हैं। लेकिन हमारे कुछ ही समाज के लोग, हमारे हिंदू भाई लोग, अगर अयोध्या में है तो वहाँ कहा जा रहा फंसे हुए लोग हैं और उनको कहा जा रहा छिपे हुए लोग। बड़ी समझ में बात नहीं आती है। यहीं पर दो बयान किया जाता है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से इससे समाज कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा, लोगों में दूरियां बढ़ेंगी। हम तो चाहते हैं किसी भी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी बिरादरी का हो, सभी लोग एक दूसरे से गले से गला मिलाकर चले, जिससे हमारा देश मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन शुरू किया है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को। इस महामारी से बचने के लिए जो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो लॉकडाउन लगाया भारत को महामारी से बचाने के लिए, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन मीडिया के लिए निश्चित रूप से मैं मीडिया से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि अपने यहाँ सुधार लाए। नहीं तो देखिए देश के अंदर एक न्यायपालिका, एक विधि पालिका, एक कार्यपालिका, एक पत्रकारिता, चारों स्तंभ है देश के। और अगर ये चारों ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सही बात नहीं बताएंगे, तो लोगों का कल विश्वास खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत आप बहुत देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।